हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या आपको आपके पार्टनर का वेट करना चाहिए या फिर आपको इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर देना चाहिए। ठीक है, हम क्लियरली देखने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ चल रहा है आपके पास इस रिलेशनशिप में। तो देखते हैं क्या कुछ निकल के आता है। आपको ओपन माइंड रख के रीडिंग को देखना है, किताब पे ध्यान नहीं देना है। और याद रखना है टाइमलेस रीडिंग है, जब कभी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे आपके लिए उस वक्त का मैसेज होगा। कलेक्टिव की एनर्जी होती है, बहुत सारी एनर्जीज यहाँ पे कलेक्ट होती है, तो हर एक पॉइंट आपके साथ रेजोनेट नहीं हो सकता, लेकिन ये बहुत सारी बातें रेजोनेट हो जाती है। तो आपको ओपन माइंड रख के रीडिंग को देखना है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एनर्जीज के ऊपर फोकस करना है। अपने पार्टनर के बारे में अच्छा सोचें, शफलिंग भी देखिए। शफलिंग देखते टाइम अपने पार्टनर के अच्छे अच्छे थॉट्स करें, उनका फेस इमेजिन करें, उनका नाम दोहराए ताकि रीडिंग पॉजिटिव निकल के आए। ठीक है, देखते हैं क्या कुछ निकल के आता है। गाइड करें मेरे जो भी व्यूअर्स इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं, क्या इनको अपने पार्टनर का इंतज़ार करना चाहिए या इस रिश्ते से मूव ऑन कर लेना चाहिए। हमको क्लियरली बताएं। जो कुछ भी है हमको सब सच जानना है। हमको बताएं कि मेरे इन व्यूअर्स को इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर लेना चाहिए कि अपने पार्टनर का इंतज़ार कर लेना चाहिए। हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम इस रिलेशनशिप की एनर्जीज देखते हैं, उसके बाद देखते हैं कि आपके पार्टनर मतलब आपको इस रिश्ते में रहना चाहिए, मूव ऑन कर देना चाहिए इस तरह से। ठीक है, सबसे पहले इस रिश्ते की एनर्जीज देखेंगे। तो ये है इस रिश्ते की एनर्जीज। आई होप आपको कार्ड दिख रहा है। ठीक है, हम क्लैरिफाई करते हैं। हम फिर से क्लैरिफाई करते हैं 9 ऑफ सोर्ड्स को। ओके, 2 ऑफ पेंटाकल्स को क्लैरिफाई करते हैं, फॉर्चून। और 5 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं, कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये आपकी रिलेशनशिप की एनर्जी है। देखते हैं कि आपको इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए या मूव ऑन कर लेना चाहिए। तो यस, ये है आपकी रिलेशनशिप की एनर्जी, ये है आपके सवाल का आंसर। क्या आपको इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए या मूव ऑन कर लेना चाहिए। बॉटम में है 2 ऑफ वैंड्स। तो ओवरऑल यहाँ पे आपके पार्टनर जो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकते हैं और एरीज, लियो, सजिटेरियस भी हो सकते हैं। ठीक है, सोर्स भी है, मतलब सारे के सारे ही साइंस यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर इस रिलेशनशिप की एनर्जीज अगर हम देखते हैं ना गाइस, आपसे बोला गया है झूठ पास्ट में। ठीक है, झूठ बोल को आपको चिट किया गया है, आपके प्यार का फ़ायदा उठाया गया है, चालाकी की गई है आपके साथ। और ना मतलब आपको इस तरह से दिखाया, मतलब महसूस कराया गया है कि ना आप मतलब इनके लाइफ में कुछ वैल्यू रखते ही नहीं हो। बोला ही मतलब झूठ बोल के फंसाया गया है और आपको अंधेरे में रख के इन्होंने आपके साथ इस तरह ऐसा बोल सकते कि आपके ही पीठ में खंजर घोंप दिया इस तरह से। ठीक है, पास में आपका बहुत ज़्यादा दिल दुखाया गया है इस रिलेशनशिप में झूठ बोलने की वजह से। ठीक है, और उसके बाद ना फिर से मतलब ये झूठ भी बोला उन्होंने, उसके बाद फिर से आपके लिए ऑफ़र भी लेके आ गए। ठीक है, मतलब पहले आपको फंसाया, बाद में झूठ बोल के फंसाया, इतना पेन दिया, आपको बहुत ज़्यादा रुलाया और उसके बाद ये फिर से आपके लिए ऑफ़र भी लेके आ गए और आपको मतलब प्यार से बातें करने लगे, फिर से आपको बताने लगे कि मुझ पे भरोसा कर, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, इस तरह से नज़र आ रहा है। और हो सकता है कि आपने इनके ऊपर भरोसा भी कर दिया और फिर से उनको हाँ भी कह दिया, लेकिन बाद में फिर से इन्होंने आपको नेगेटिव एनर्जी ही दे दी। मतलब फिर से पहले पेन, उसके बाद फिर से आके आपको फिर से मतलब पटाया गया, उनसे फिर से बात करने के लिए मनाया गया और आपके मानने के बाद फिर से आपको नेगेटिव एनर्जी दी गई, आपके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं किया गया, आपसे ठीक से बातचीत नहीं की गई, इग्नोर किया गया इस तरह से। क्योंकि उसके बाद फिर से दो थॉट्स में कंफ्यूज हो गए कि क्या करूँ, बात करूँ नहीं करूँ, बात करूँ नहीं करूँ, मतलब जाऊँ नहीं जाऊँ, मिलूँ नहीं मिलूँ, इस तरह से। और फिर उन्होंने सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दिया, जो होगा वो होगा, देखेंगे बाद में क्या कुछ होता है। मतलब इन्होंने आपके बारे में कुछ भी नहीं सोचा, आपके इमोशंस के बारे में कुछ भी नहीं सोचा, बस मतलब लिटरली आपके साथ खेला गया है इस रिलेशनशिप में पास्ट में। ठीक है, और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी और शायद इसी वजह से ना इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर किया है। ठीक है, ये इन नेगेटिव थॉट्स की वजह से बहुत रातों को सोते भी नहीं थे। ये मतलब ये इन्हीं के क्रिएट किए हुए नेगेटिव थॉट्स थे। उनको अगर ज़रा सा पॉजिटिव होने की ज़रूरत थी, अगर ज़रा सा पॉजिटिव हो जाते थे, ज़रा सा अगर अपना माइंड चला के किसी से सजेशंस लेके कुछ करते, तो फिर ये ना सब कुछ अच्छा था इनकी लाइफ में। लेकिन उन्होंने नेगेटिविटी से बाहर निकले ही नहीं वो। ठीक है, और वैसे ही रहे, फिर रात भर जागते रहे पास्ट में, आपके पास के बाद झगड़ों को याद करते हुए दिखाई दे रहे थे
और बस फिर एक्शन नहीं लिया उन्होंने। उसके बाद एक बार एक्शन लेके गए हैं, उसके बाद उन्होंने फिर से एक्शन नहीं लिया आपके लिए, और उसके बाद उनका दिल बस करता रहा कि आपके लिए एक्शन ले। आपको ऑफर भी करने की बहुत मतलब उनका दिल में तमन्ना रह गई कि आपको एक्शन लेना चाहते हैं इस तरह से, लेकिन उन्होंने आपके लिए एक्शन नहीं लिया और आपका इंतज़ार करते रह गए। आप खुद कॉल मैसेज करोगे और कुछ बोलोगे, इस तरह से आपका इंतज़ार करते रह गए। इस तरह से आपके इस रिलेशनशिप की एनर्जीज है, ठीक है। अगर ये एनर्जीज रिलेशनशिप की आपके साथ मैच हुई है तो फिर आपको आगे की रीडिंग रेजोनेट हो जाएगी कि आपको इस रिश्ते में रहना चाहिए या इस रिश्ते से मूव ऑन कर देना चाहिए। तो सबसे पहले ये आपके जो भी पार्टनर है ना, आपको बहुत ज़्यादा वेटिंग एनर्जीज देते हैं, नेगेटिविटी देते हैं, आपसे कॉल मैसेजेस बातें कुछ भी नहीं करते, बहुत ज़्यादा बातें हिडन रखते हैं, कुछ भी शेयर नहीं करते अपने पास, अपने लाइफ के बारे में, अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में आपसे कुछ भी बातें ये शेयर नहीं करते, सब हिडन रखते हैं। आपसे प्यार करते हैं लेकिन वो प्यार भी वो दिखाते नहीं है, और बस इसीलिए नहीं दिखाते कि इनको ऐसा लगता है कि अगर ये प्यार दिखाएंगे तो फिर आप उनको मतलब ऐसा होता है ना सर पे नाचने जैसा, कि आप उनके सर पे ना चढ़ जाओ, इस तरह से दिखाई दे रहा है, ठीक है। और इसलिए अपना प्यार एक्सप्रेस नहीं करते और ये हमेशा यही सोचते रहेंगे कि क्या करूँ, जाऊँ नहीं जाऊँ, एक्शन लूँ नहीं लूँ, बोलूँ नहीं बोलूँ। और ना मतलब ये ना इस रिश्ते को मतलब इनको लगता है कि जो पास के एनर्जीज है ना, वो चाहते हैं कि वो सब कुछ भूल जाओ, आप खुद भूल जाओ और भूलने की कोशिश करो और फिर से इस रिश्ते की स्टार्ट भी करना चाहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत इनको करनी पड़ेगी। इस रिश्ते में एफर्ट बहुत ज़्यादा डालने पड़ेंगे। अगर मतलब हो सकता है कि अगर कोई थर्ड पार्टी लाई है ना, तो उस थर्ड पार्टी को बैलेंस करके आपके पास आना, आपसे मिलना और सब कुछ मैनेज करना इनके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड होने वाला है। उनको पता है बहुत ज़्यादा मेहनत है, बहुत ज़्यादा पैंतरे खेलने पड़ेंगे इनको ये सब कुछ करने के लिए। और शायद इसीलिए ना ये हमेशा यही सोचते रहेंगे मैं क्या करूँ, बाद में करता हूँ, जाने दे, बाद में करता हूँ, बाद में बात करता हूँ, बाद में एक्शन लेता हूँ, जाने दो, वो तो अच्छे है अपने लाइफ में। मतलब इनको लगता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छे हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप इस तरह से एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ में और आप बहुत ज़्यादा अड़ियल हो, इस तरह से ये सोचते हैं कि आप अपनी बात पे अड़ चुके हो, अब आप तो इस तरह से करोगे कि एकदम झगड़े स्टार्ट करोगे, ऐसा वैसा, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, या आते भी है या नहीं भी आते, इस तरह से ये आपके बारे में सोच रहे हैं अभी, ठीक है। इनको लगता है आप अपने लाइफ में एकदम सब कुछ अच्छे से एंजॉय कर रहे हो और आपको इनकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, इस तरह से सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और इसीलिए इनको लगता है कि अगर ये खुद चाहते भी आपके पास आना और इस रिलेशनशिप में मेहनत भी लेना चाहते हैं तो हो सकता है कि आप ही को इनकी ज़रूरत ना हो, इस तरह से सोचेंगे। ये इनकी सोच है, ठीक है, क्योंकि इनको तो पता ही नहीं है ना कि आपके दिल में क्या चल रहा है। आप तो ये रीडिंग देख रहे हो, इनको थोड़ी ना पता है कि आप ये रीडिंग देख रहे हो उनके दिल में क्या चल रहा है ये देखने के लिए नहीं। तो ये इनके थॉट्स इन्होंने खुद क्रिएट किए हैं, ये हमेशा ऐसे ही सोचते रहेंगे कि मैं नहीं जाता हूँ और जाऊँगा तो कितना ही तकलीफ़ है, चल रहा है आराम से मिल रहा है, मतलब जो भी है, जो मतलब अगर उनको 100% चाहिए था उनको 20% भी मिल रहा है वहाँ पे, तो फिर भी 20% तो है ना। इस तरह से वो खुश होकर वहाँ पे जीने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मेहनत मतलब लेना नहीं चाहते, इस तरह से नज़र आ रहा है। वो इसलिए नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में अच्छे से हो, हैप्पी हो, आपको उनकी कोई ज़रूरत नहीं है, इस तरह से सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये चाहते हैं, मेरा कार्ड नीचे गिर गया, ये चाहते हैं कि अगर आप खुद एक्शन लोगे ना तो फिर ये आपसे बात स्टार्ट करेंगे, लेकिन ऐसे दिखाएंगे कि उन्होंने आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ये ना उपकार कर दिया, इस तरह से एहसान कर दिया आपके ऊपर आपसे बात करके, इस तरह से आपको दिखाएंगे अगर आप खुद होके मैसेज करते हो तो, ठीक है। आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, ब्राइट फ्यूचर देखते हैं, वो उनकी सारी खुशियाँ आप हो। मतलब अगर आप खुद होकर उनको मैसेज करोगे, कॉल करोगे तो ये आपको कभी भी नहीं छोड़ेंगे, मरते दम तक आपका साथ देंगे, आपके साथ खुशियाँ देखते हैं आप, मतलब वो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ खुश रह सकते हैं। आपको पता है वो लिटरली कैसे, उनको क्या चाहिए, उनको क्या अच्छा लगता है क्या नहीं, उनकी आदतें, और आप हमेशा उनको खुश रखने के लिए सब कुछ करते हो, ये उनको पता है, इसीलिए आपके साथ खुशी महसूस करते हैं, खुशियाँ देखते हैं। ये बस चाहते हैं कि ना इनको आपके सामने कभी भी झुकना ना पड़े, आप हमेशा उनके सामने झुकते रहे, इस तरह से देखते हैं। ये फ्यूचर आपके साथ डेफिनेटली देखते हैं, लेकिन आपके पास आना भी चाहते हैं, लेकिन आएंगे ना तो भी मैंने बोला इस तरह से दिखाएंगे कि आया हूँ, बस ऐसे ही आया हूँ, तू कैसी है क्या है, मैं कुछ प्यार व्यार के चक्कर में तेरे से तुझसे मिलने नहीं आया हूँ,
मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं मेरे लाइफ में अच्छा हूँ। इस तरह से आपको दिखाएंगे आने के टाइम पे आएंगे और इस तरह से मतलब शो करेंगे, मतलब स्टार्ट भी करेंगे ना, तो इस तरह से मतलब आपको ऐसा लगेगा मतलब क्यों ही आया है, नहीं आता तो नहीं आया होता तो अच्छा होता, तो अपने लाइफ में तो खुश है तो क्यों आया है। इस तरह से आपको ये फील भी कराएंगे कि मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ। आएंगे डेफिनेटली, लेकिन आपको दिखाएंगे कि वो अपने ही लाइफ में खुश है, ठीक है। क्योंकि नेगेटिव है, नेगेटिव थॉट्स उनके दिल में है, ये आपके प्रति नेगेटिव सोचते हैं। इनको लगता है कि आप अपने लाइफ में खुश हो तो फिर ये दिखाएंगे कि मैं भी मेरी लाइफ में खुश हूँ, तो तुझे मेरी ज़रूरत नहीं तो मुझे भी तेरी ज़रूरत नहीं, इस तरह से दिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ये एक्शन इनका डेफिनेटली आपको आएगा, दिखाएंगे अकड़, ठीक है। आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, खुशियाँ देखते हैं, लेकिन चाहते हैं कि आप खुद उनको कॉल मैसेज करें। उनको लगता है कि आपको उनकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए वो एक्शन नहीं ले रहे हैं। क्योंकि अगर आपको ज़रूरत होती तो आप इतने दिनों तक उनको खुद कॉल मैसेज कर देते थे, जो कि आपने नहीं किए हैं, ठीक है। तो ये वो इनका ऐसा सोचना है कि अभी जाने दो, जो कि मैंने ही सब कुछ ख़राब कर दिया है, तो अब मैं ही क्यों ज़्यादा आगे जाके फिर करो मिलो मिलो इस तरह से करूँ। इस तरह से फिर ये मेहनत लेना भी नहीं चाहते हैं, ठीक है। हाँ, अगर आप खुद मेहनत लेके इस रिश्ते में आगे बढ़ोगे तो ये आपको सपोर्ट डेफिनेटली करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये इस तरह से रीडिंग निकल के आई है, तो इससे आप डिसाइड कर लीजिए कि आप मतलब आपको ये समझ में आ ही गया होगा कि अगर ये रिलेशनशिप में आप रहते हो तो आपको क्या किस तरह से फेस करना पड़ सकता है, ठीक है। आपको हमेशा ये नेगेटिव एनर्जी देंगे, हमेशा आपको इग्नोर करते रहेंगे, आपके साथ खुशियाँ महसूस करते हैं, लेकिन ये आपको कभी भी बोलेंगे नहीं कि ये आपके साथ खुशियाँ महसूस करते हैं, आपको अपनी दुनिया मानते हैं, आपके लिए कितना प्यार है, हमेशा हिडन ही रखेंगे, कभी एक्सप्रेस नहीं करेंगे। क्योंकि आप ये कभी डिमांड ही ना करो इनसे कि तू मुझे अपना ले, और या फिर वो थर्ड पार्टी को छोड़ दे। शायद इन्होंने थर्ड पार्टी लाई होगी आपके लिए, अगर थर्ड पार्टी नहीं भी लाई हो तो शायद इनके दिल में आपसे शादी करना ही ना हो, इस तरह से हो सकता है, ठीक है। तो आप ऐसे डिमांड ना करो उनके लिए इस तरह से, फिर वो आपको ना खुद ऐसा कभी भी नहीं बोलेंगे कि मैं तुझे बहुत लाइक करता हूँ इस तरह से, तेरे बिना रह नहीं सकता। जो कि आपका दिल खुद भी जानता है कि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, और इनका दिल भी जानता है कि आप उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, लेकिन फिर भी ये बोलेंगे नहीं, क्योंकि ये चाहते नहीं कि शायद इनकी फैमिली जो है आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगी, इस तरह से इनको लगता है, ठीक है। क्योंकि ये खुद तो आपसे बहुत प्यार करते हैं, तो फिर भी आपसे दूर क्यों रह रहे हैं। तो ये हो सकता है कि इनकी फैमिली और आपकी फैमिली में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हो सकते हैं, इसलिए आपको फिर मतलब नहीं चाहते अपने फैमिली में, इस तरह से हो सकते हैं, ठीक है। तो यस, ये थी आपकी रीडिंग। तो फिर आप खुद डिसाइड कर लो आपको इस रिश्ते में रहना है या मूव ऑन कर लेना है, या आपका फैसला है। आप एक्शन लेते हो, आप कॉल मैसेज करते हो, तो आपको इनके सामने हमेशा झुक कर रहना पड़ेगा, ठीक है। या आपको मरते दम तक नहीं छोड़ेंगे, हमेशा आपके साथ रहेंगे, लेकिन जो आप चाहते हो वो आपको कभी भी नहीं मिलेगा इस रिलेशनशिप में। आपको हमेशा वही करना पड़ेगा जो वो बोलेंगे, जब वो चाहेंगे। अगर वो चाहेंगे ना, वो 6 महीने में आपसे बात करनी है तो आपसे 6 महीने में बात करेंगे। अगर ये चाहेंगे ना 1 साल में मिलना है तो 1 साल में मिलेंगे। अगर ये चाहेंगे कि रोज़ रोज़ मिलना है तो फिर रोज़ रोज़ मिलेंगे। मतलब ये जो चाहेंगे वही होगा, आप जो चाहोगे वो इस रिश्ते में नहीं होगा, ठीक है। तो ये थी आपकी एनर्जीज, देखिए आपको कैसी लगी, आपके साथ रेजोनेट हुई। रीडिंग को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो कुछ भी कहना है कमेंट बॉक्स में कह सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।